अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, मेजर कुछ कंसेप्ट देखे थे। जो सबसे पहले था गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट, और दूसरा कॉन्सेप्ट था गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। और ह्यूमन के अंदर भी हमने पढ़ा एयर पैसेजवे कैसे होता है, लंग्स कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद हमने ब्रीथिंग का प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इन्हेलेशन और रिस्पायरेशन पढ़ा हमने गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन में। आज हमारा तीसरा मेजर कॉन्सेप्ट है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, और ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। इसके आगे फर्दर टॉपिक हैं, ये चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसका जो पहला डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस। आज सबसे पहले मैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के बारे में बता दूं। रिस्पायरेटरी मतलब कि वो रिस्पायरेशन से रिलेटेड है। रिस्पायरेशन क्या है? गैसेस के एक्सचेंज से। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसके रिलेटेड। आगे है डिसऑर्डर। डिस का मतलब है अन, ऑर्डर का मतलब है ऑर्डरी, फंक्शन। जब कोई भी हमारी बॉडी में फंक्शन जो है वो अनफंक्शन या अनऑर्डर हो जाएगा तो वो सही तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसको हम कहते हैं डिसऑर्डर। उसके साथ साथ हम डिजीज़ के बारे में, डिस का मतलब है अन और ईज का मतलब है फंक्शन। जब कोई भी हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म या कोई फंक्शन जो है अनफंक्शन हो जाए, कि वो सही तरीके से अपना वर्क परफॉर्म ना करे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिजीज़। अब हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर की सबसे पहली डिजीज़ पढ़ेंगे, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है ब्रोंकाई, और ये डिजीज़ रिलेटेड है ब्रोंकाई, और जो कि नेक्स्ट डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाइटिस में। ये डिजीज़ ब्रोंकाई से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। और ये डिजीज़ कब होती है? जब ट्यूब्स के अंदर, ये जो ट्यूब्स हैं ब्रोंकाई की ट्यूब्स, इनके अंदर म्यूकस की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ब्रोंकाइटिस डिजीज़ जो है वो अकर होती है। जब म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है तो म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जैसा कि इस मैंने ट्यूब के अंदर बताया हुआ है कि ये एक ब्रोंकाइटिस है। इसमें म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से इस ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो गई। इन्फ्लेमेशन क्या हो गई? वो सारी उसमें स्वेलिंग हो गई। स्वेलिंग होने की वजह से इस ट्यूब जो है वो नैरो हो गई। ट्यूब नैरो हो गई, स्वेलिंग की वजह से ट्यूब नैरो हो गई, जिसकी वजह से गैसेस के एक्सचेंज में भी डिफ़िकल्टी आना स्टार्ट हुई, और इस डिजीज़ को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। और इसकी कुछ वजूहात हैं, ये खुद ब खुद तो नहीं हो जाती, कोई वजह होती है जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से। उसकी सबसे जो अहम वजह है वो है केमिकल्स का एक्सपोजर। जो स्मोकर्स होते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं, उस स्मोकिंग की वजह से भी ये जो ट्यूब्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, म्यूकस की सिक्रीशन। ये एक वजह है, ज़रूरी नहीं कि हर स्मोकर्स की जो है वो ब्रोंकाई जो है उसमें म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो और वो स्वेल्व होके नैरो सी ट्यूब बन जाए, वो एक वजह है। और सम वायरस भी इसकी वजह बन सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस भी इसकी वजह बन सकती हैं ब्रोंकाइटिस की। ये जो टबाको स्मोक है उसमें जो सिगरेट है उसका जो नीचे वाला पार्ट है, जब वो बर्न होता है तो उससे कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि लंग्स के लिए, ब्रोंकाई के लिए हार्मफुल होते हैं, जो कि वजह बनते हैं ब्रोंकाइटिस डिजीज़ की। आगे हम देखते हैं दो तरह की ब्रोंकाइटिस डिजीज़ हो सकती हैं, एक तो एक्यूट, एक क्रोनिक। एक्यूट उस एक्यूट ब्रोंकाइटिस उस डिज़ीज़ को कहते हैं जो कि थोड़े से अरसे के लिए हो, किसी भी केमिकल्स का, वायरस का, बैक्टीरिया या किसी फंगस का अटैक हो, और वो कुछ देर के लिए हो, जैसे कि 2 डेज से लेकर 4 वीक तक। अगर ये डिज़ीज़ रहती है तो हम उसको कहेंगे एक्यूट, कि डिज़ीज़ हुई किसी भी वजह से, तो उसकी मेडिसिन ली, उसका ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो गई 2 डेज़ से 1 वीक के अंदर अंदर वो ठीक हो जाए।
और वो कोई परमानेंट डैमेज नहीं करती ट्यूब्स को, जो ब्रोंकाई ट्यूब्स हैं उनको। और इसके मुकाबले में जो क्रोनिक है, क्रोनिक सीवियर डिजीज़ को कहते हैं, जो कि सीवियरिटी क्रिएट करता है, उसको हम कहते हैं क्रोनिक डिजीज़, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जो हम डिजीज़ जो है वो ब्रोंकाइटिस की बात कर रहे हैं। ये इन्फ्लेमेशन काज करती है। इसमें क्या है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ट्यूब्स में, ब्रोंकाई में म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो ट्यूब्स नैरो हो जाती हैं। ट्यूब्स के नैरो होने की वजह से वो एक सीवियर अटैक कर देती हैं ब्रोंकाइटिस के ऊपर, जिसको हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, 3 मंथ से 2 ईयर तक, 3 मंथ से 2 ईयर तक ये बहुत लंबा भी चल सकता है ये प्रोसेस। आगे इसके कुछ सिम्टम्स जो हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये वाली डिज़ीज़ जो है वो इस पेशेंट में है। कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि कफ, खांसी का आना, माइल्ड स्वीजिंग। माइल्ड स्वीजिंग कहते हैं जब वो बोले या वो खांसी करे तो उसके साथ सीटी की आवाज़ पैदा हो, तो उसको हम कहते हैं माइल्ड स्वीजिंग। आगे फीवर, बुखार का होना, चिल के उसको बहुत सर्दी लगती है, जो ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होता है उसको बड़ी सर्दी लगती है। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और जब वो कोई हार्ड जॉब या कोई काम कर रहा होता है तो उसके दौरान जो है वो उसका जो ब्रीथ है वो शॉर्ट हो जाता है या सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।